स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, जब देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक मंच से खुलेआम चेतावनी देते हैं कि इथेनॉल मिक्स पेट्रोल यानी कि E20 पेट्रोल पर जो इंजन खराब होने का दावा करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन पर मानहानि का मुकदमा किया जाना चाहिए। और जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस बारे में वीडियोस बनाते हैं तो उन्हें बदनाम करने की साजिश करने वाला माना जाता है। इसी बीच में ठीक इसी वक्त सरकार के दावों पर पिन चुभाने वाला एक बड़ा मामला आता है, सोशल मीडिया के सामने नहीं, रियल कोर्ट के सामने। आप न्यूज़ रिपोर्ट्स देखिए। इंडियन कोर्ट ऑर्डर्स मारुति टू रिप्लेस कार इन फर्स्ट E20 फ्यूल डैमेज रूलिंग। राइटर्स की रिपोर्ट है दोस्तों। NDTV की रिपोर्ट देखिए। मारुति सुजुकी टू चैलेंज E20 रूलिंग ब्लेम्स फ्यूल कंटामिनेशन इन ग्रैंड विटारा केस। रायपुर कंज्यूमर फोरम ऑर्डर्स SUV रिप्लेसमेंट ओवर E20 फ्यूल कंपेटेबिलिटी इश्यू। ये सारी न्यूज़ से भरा पड़ा है आज का न्यूज़पेपर। तो साथियों, अदालत ने बिना किसी हिचकिचाहट के उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। और जब ऐसा होता है मामला दोस्तों ना, तो ये सवाल सिर्फ एक कार का नहीं रह जाता है, सवाल सरकार का हो जाता है और सरकार की पॉलिसी का हो जाता है। सवाल बन जाता है कि अगर गाड़ियों में खराबी दिखाना सरकार और तेल कंपनियों के लिए डिफेमेशन है, तो फिर सरकारी लैब की उस जांच रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे जिसने ईंधन में फॉल्ट को पाया है, आइडेंटिफाई किया है? क्या देश के करोड़ों मिडिल क्लास वाहन मालिकों की जेब पर हर दिन डाका नहीं डाला जा रहा है? वो भी एक क्या आप प्रोपोगेंडा कह देंगे दोस्तों? क्या पर्यावरण को साफ करने के नाम पर देश के आम आदमी की गाढ़ी कमाई को एक साइलेंट एक्सपेरिमेंट की भट्टी में झोंका जा रहा है? साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से आए उस ऐतिहासिक अदालती फैसले की जिसने भारत में E20 पेट्रोल के तमाम दावों के पीछे छिपे हुए कड़वे सच को बेनकाब किया है, आम आदमी की बात को सही माना है। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। हुआ क्या है यह समझते हैं। एक तरफ मंत्री जी गुस्सा करते हैं जो कहते हैं कि एथेनॉल से इंजन खराब होने की बात सिर्फ एक अफवाह है, एक प्रोपोगेंडा है, एक एजेंडा है। लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की राजधानी जयपुर में वो हकीकत भरा मामला है जिसने इस पूरे नैरेटिव को पलट कर रख दिया है। मामला क्या है समझिएगा। रायपुर के एक डॉक्टर साहब ने अपनी गाड़ी कमाई से करीब 22 लाख रुपए की एक ब्रांड न्यू SUV खरीदी। शोरूम से निकलते वक्त कार की पेंट की चमक से ज्यादा खुशी उस परिवार के चेहरे पर थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वह खुशी दुस्वप्न में बदल गई। गाड़ी बीच सड़क में दम तोड़ना शुरू कर देती है, कभी इंजन में भयानक झटके लगते हैं, कभी अचानक पिकअप ही गायब हो जाता है, कभी कभी इंजन लाइट का बार बार जलना और बंद होना दिखाई देने लगता है। जब परेशान होकर डॉक्टर साहब पहुंचते हैं सर्विस सेंटर, तो साथियों कार कंपनी ने वही घिसा पिटा पुराना सा अपना पैंतरा अपनाया जो इस देश की हर ऑटोमोबाइल कंपनी अक्सर अपनाती है, ब्लेम द फ्यूल सेव द ब्रांड। कंपनी ने साफ साफ कह दिया दोस्तों कि सर हमारी गाड़ी तो एकदम परफेक्ट है, खराबी आपकी गाड़ी में नहीं बल्कि उस पेट्रोल में है जो आप पंप से भरवा रहे हैं। लेकिन इस बार यह व्यक्ति काफी जागरूक नागरिक निकले। इन्होंने मामला ले जाकर के सरकारी प्रयोगशाला में टेस्ट करवा दिया। पेट्रोल के सैंपल की जांच हुई और जो रिपोर्ट सामने आई उसने कंपनी के दावों के परखच्चे उड़ा दिए। जब यह मामला कंज्यूमर फोरम पहुंचता है तो अदालत ने कॉरपोरेट एरोगेंस को बहुत तगड़ा झटका दिया दोस्तों। अदालत ने क्या कहा उससे समझिएगा दोस्तों, पूरी की पूरी इंडस्ट्री कांप गई है। कोर्ट ने सीधे सीधे आदेश दिया है, या तो उपभोक्ता को तुरंत E20 कंप्लायंट कार रिप्लेस करके दीजिए या फिर पूरी गाड़ी की कीमत, टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और मानसिक प्रताड़ना का हर्जाना 9% ब्याज के साथ चुकाइए। अब आप सोचिए यह फैसला कितना ऐतिहासिक है, क्योंकि यह भारत का पहला ऐसा आधिकारिक और कानूनी दस्तावेज बन चुका है जिसने यह साबित कर दिया कि बाजारों में मिलने वाला पेट्रोल और आधुनिक इंजनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है दोस्तों, जिसका दावा सरकार रोज 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 करती है और
बड़ी धमकियां भी दी जाती हैं। तो अब जरा उस क्रूर हकीकत पर आते हैं दोस्तों। पिछले कुछ सालों से हर पेट्रोल पंप पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर एक सपना बेचा गया हमें। सरकार के तर्क बहुत ही शानदार थे। कच्चे तेल का इंपोर्ट बिल कम होगा, देश का पैसा बचेगा, गन्ने और अनाज से एथेनॉल बनेगा, किसानों की जेब में पैसा जाएगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, हवा साफ होगी, पर्यावरण मानक बेहतर होंगे। ये सारी की सारी बातें दोस्तों सुनने से राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत और बहुत ही खूबसूरत लगती थी, बेहद खूबसूरत लगती थी। लेकिन इस पूरी इको फ्रेंडली हेडलाइन के नीचे दबी हुई थी वह आम जनता जो 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल खरीद कर डालती है अपनी 100 सीसी बाइक या मिडिल क्लास हैचबैक में। साथियों, जनता के 3 सीधे और बहुत तीखे सवाल हैं जिनका जवाब ना तो कोई तेल कंपनी दे रही है और ना ही सरकार तो जवाब देने के पक्ष में ही नहीं है। सवाल नंबर 1 है कि E20 पेट्रोल अगर इतना ही सेफ है तो रायपुर में एक सरकारी लैब की जांच में फ्यूल में फॉल्ट क्यों पाया गया। दूसरा सवाल नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि देश में आज भी सड़कों पर दौड़ने वाली 80% गाड़ियां 2023 से पहले की हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, E20 के लिए नहीं बनी थी। उनके इंजन के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका हर्जाना कौन भरेगा। और सवाल नंबर 3, क्या माइलेज का 10% से 15% तक गिर जाना सिर्फ एक ट्रेलर है दोस्तों, अभी पूरी पिक्चर इंजन के सीज होने तक आएगी। देखिए दोस्तों, हम आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री की बात करते हैं। एथेनॉल जो है उसकी एक बेसिक केमिस्ट्री है जिसे छुपाया जाता है। एथेनॉल स्वभाव से हाइग्रोस्कोपिक होता है दोस्तों। हाइग्रोस्कोपिक यानी कि हवा से नमी को सोखने वाला, अपनी तरफ खींचने वाला। जब आपकी गाड़ी की टंकी में पेट्रोल के साथ मिला हुआ एथेनॉल होता है तो वह पानी को सोखता है। तो फ्यूल टैंक के अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसे आप कहते हैं फेज सेपरेशन। पेट्रोल ऊपर तैरता है और पानी एथेनॉल का तेजाब जैसा मिक्स बनकर नीचे बैठ जाता है। नतीजा क्या होता है, आपकी गाड़ी की फ्यूल लाइंस गलने लगती हैं, इंजन के पिस्टन पर जंग लगने लगती है और धीरे धीरे आपका इंजन अंदर से मर जाता है। तो साथियों, यह पूरे देश के मिडिल क्लास के वजूद का सवाल है। आपको याद होगा मैंने गिनी पिग करके एक वीडियो भी किया था कि क्या मिडिल क्लास एक गिनी पिग की तरह बनाया जा रहा है। आपको उसी से आगे अब कोर्ट के डिसीजन से यह चीज़ बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रूफ भी होती है कि यह मिडिल क्लास के वजूद का सवाल है दोस्तों। एक आम भारतीय नागरिक जब 8 लाख, 10 लाख या फिर 15 लाख, 25 लाख तक की गाड़ी खरीदता है या 1 लाख की बाइक खरीदता है तो वो 5 से 7 साल की EMI बैंक से बांध जाता है, उस पर लेता है। यह पूरे देश के मिडिल क्लास के वजूद का सवाल है दोस्तों। एक आम भारतीय नागरिक जब 5 लाख, 8 लाख या 10 लाख की कार खरीदता है या 1 लाख की बाइक खरीदता है तो वो 5 से 7 साल के लिए बैंक की EMI में बंध जाता है। साथियों, वह अपनी गाढ़ी कमाई और मेहनत से किसी सरकारी नीति की प्रयोगशाला का चूहा यानी कि गिनी पिग बनने के लिए नहीं कार खरीदता। वो मैंने एक वीडियो भी किया था, गिनी पिग बनाया जा रहा है मिडिल क्लास को, आप उसको भी देखिएगा। और ये उसी के आगे का कदम है जब कोर्ट ने उस बात को प्रूफ भी किया है। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मिडिल क्लास पर, आम जनता पर। अगर तेल कंपनियां बिना किसी चेतावनी के पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ा रही हैं तो ऑटोमोबाइल कंपनियां E20 रेडी का स्टिकर चिपकाकर गाड़ियां बेचना शुरू कर चुकी हैं। और तो फिर खराबी आने पर वारंटी देने से मना क्यों किया जा रहा है। सर्विस सेंटर वाले ग्राहक को यह कहकर क्यों भगा रहे हैं कि पेट्रोल खराब था, इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं। दोस्तों, यह देश, जब आप बात करते हो कि हम देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों आत्मनिर्भर अवश्य बनाइए, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन आत्मनिर्भरता की कीमत एक आम आदमी की जेब और गाड़ी की उसकी बर्बादी नहीं होनी चाहिए। आप पर्यावरण बचाने का क्रेडिट खुद लेंगे और गाड़ी खराब होने का डेबिट आम आदमी के जेब में डालेंगे। यह दोगलापन नहीं होना चाहिए दोस्तों। रायपुर कंज्यूमर कोर्ट का यह फैसला किसी एक डॉक्टर की निजी जीत नहीं है दोस्तों, इसने देश के करोड़ों वाहन मालिकों को एक कानूनी ढाल दे दी है। यह बात अब सबूत है कि कंपनियों के बड़े बड़े विज्ञापनों और सरकारी दावों से ऊपर कहीं ना कहीं देश का कानून है और उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय भी है।
अगर आपकी गाड़ी दोस्तों E20 पेट्रोल डलवाने के बाद सुबह स्टार्ट होने में नखरे कर रही है, अगर उसका माइलेज अचानक जमीन पर आ गया है, या फिर आपका मैकेनिक यह कह रहा है कि इसके पार्ट्स गल रहे हैं, तो चुप मत बैठिए दोस्तों। सवाल पूछिए और ज़रूरत पड़े तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाइए, क्योंकि जब आप टैक्स पूरा 28% देते हैं, जब पेट्रोल की कीमत आप पूरी चुकाते हैं, तो क्वालिटी भी आपको पूरी मिलनी चाहिए। क्या आपको आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस में एथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद कोई खराबी या कोई दिक्कत या कोई बदलाव महसूस होता है दोस्तों? क्या आपको लगता है कि इस नीति में पारदर्शिता की कमी है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा कीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी देना चाहता हूं। हमारे यहाँ यूपीएससी के नए बैचेस 2027, 2028 और 2029 के लिए शुरू हो रहे हैं, और हमारे सारे बैचेस आपके शुरू हो रहे हैं 21 जुलाई से। दोस्तों, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो एक परफेक्ट गाइडेंस के साथ साथ एक परफेक्ट रणनीति भी होनी चाहिए। हम आपको 18 बुक का सेट तो देंगे ही देंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉपर मेंटरशिप का शेड्यूल देंगे, एक प्रॉपर क्लासेस का पैटर्न देंगे, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज और रिवीजन भी देंगे। हमारे कोर्सेज की डिटेल्स, आप स्मार्ट मॉडल के इस कोर्स की डिटेल्स को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर और हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पर आपको डेमो क्लासेस भी मिलेंगी, और उन्हें ज़रूर देखिएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि हमारे कोर्सेज 7,999 रुपये की मामूली फीस पर आपको इस समय मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, PK लाइव कोड लगाना है। यह कोड याद रखिएगा, आपको हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, बाइलिंगुअल, ऑप्शनल कोई भी बैच लेना हो, आप यह कोड लगाइए। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको अपनी ID दे देता हूं, सोशल मीडिया हैंडल्स दे देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे वीडियोज़ के लिंक तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं जब भी कोई दिक्कत आए, चाहे वो एडमिशन को लेने को हो, या तैयारी को लेकर के हो, या पढ़ाई को लेकर के हो, या किसी मुद्दे पर आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।